Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 मीटर स्क्वायर? If so, find its length and breadth. यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसमें उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर हो। और आगे कहा जा रहा है अगर ये पॉसिबल हो तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं हमारी x मीटर है। एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और इसकी ब्रीथ हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ रिलेशन तो मिल नहीं रहा, तो ब्रीथ हम क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें दो केसेस दिया हुआ है, एक पेरीमीटर दिया हुआ है, एक एरिया दिया हुआ है। तो अब आते हैं केस नंबर फर्स्ट पर। इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर कितना है, 80 है। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है l+b, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ हमारा क्या है, x है, प्लस b यानी ब्रेथ हमारा क्या है, y है, और इक्वल हमारा हो जाएगा 80। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 80/2। ये से कैंसिल हो जाएगा 40 बार में, यानी x प्लस वाई इक्वल हमारा हो जाएगा 40। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में कहा जा रहा है इसका एरिया दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना है, 400 है। तो ध्यान दीजिए रेक्टेंगुलर पार्क, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या माना, x, और ब्रेथ हमने माना y, और इक्वल हमारा हो जाएगा 400। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा x से यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 400 अपॉन हो जाएगा x। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमने सेकंड से निकाली तो किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा x प्लस, अब y की जगह हो जाएगा 400 अपॉन हो जाएगा x, और इक्वल हमारा हो जाएगा 40। अब यहाँ अपॉन 1 हम मान सकते हैं, तो 1 और x कैल्शियम लेंगे तो हमारा आ जाएगा x, ये जाएगा x टाइम, तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस हो जाएगा 400, और इक्वल हमारा हो जाएगा 40 अपॉन 1 करके हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 400 इक्वल x का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40x। अब 40x इधर क्या है, प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा क्वेश्चन बना x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो x² के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं, तो मान लेंगे 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 में तो हमारा आ जाएगा 400, और यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, यानी कि अब हमें दो नंबर ऐसे लेना है कि प्लस करने पर 40 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 400 आ जाए। तो हम ले सकते हैं 20 और 20, अगर प्लस कर दिए तो हमारा आ जाएगा 40, और मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ जाएगा 400। अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो क्या होगा, दोनों जो होगा वो होगा माइनस से। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x, तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 20, और यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 20, तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 20, और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है x माइनस 20, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 20 को ले लेंगे कॉमन, तो दूसरा ब्रैकेट में हमारा बचेगा x माइनस 20, ठीक है, और इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 दिखा देंगे, तो x माइनस 20 इक्वल हमारा हो जाएगा 0, और एक बार हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। 20 इधर माइनस में, उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी x इक्वल हमारा आ जाएगा 20, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, x इक्वल हमारा आ जाएगा 20, यानी वैल्यू जो आई हमारी सेम आई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, एक्स वैल्यू रख देंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x + y = 40, तो x की जगह हमारा हो जाएगा 20 + y इक्वल हमारा हो जाएगा 40। तो 20 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी y इक्वल हमारा हो जाएगा 40 - 20। तो y इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी x और y दोनों की वैल्यू आ गई 20, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ हमने क्या माना था, x, तो x हमारा कितना निकला 20, ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसकी ब्रेथ हमने क्या माना था y, तो y हमारा कितना है, ये भी आया 20, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर। यानी जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ भी हो जाएगी 20 मीटर और जो ब्रेथ है वो भी हो जाएगा 20 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर।